2009 में लागू होने के 1.5 दशक बाद भी आरटीई एक्ट सही ढंग से लागू न होने के कारण न केवल सरकारी स्कूलों की गरिमा को कम कर रहा है, बल्कि योग्य शिक्षकों के आत्मविश्वास को भी गहरा आघात पहुंचा रहा है। 2009 में पारित शिक्षा का अधिकार आरटीई एक्ट को भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर एक मील का पत्थर माना गया था। विशेष रूप से धारा 12(1)(c) जो निजी स्कूलों में वंचित वर्गों के बच्चों के लिए 25% आरक्षण अनिवार्य करती है, को सामाजिक समावेश के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप में देखा गया था। फिर भी 15 साल बाद यह कानून न केवल सरकारी स्कूलों की प्रतिष्ठा को कम कर रहा है, बल्कि भारत के सक्षम शिक्षण कार्यबल के मनोबल को भी गिरा रहा है। आरटीई एक्ट की नीतियों ने अनजाने में निजी स्कूलों को उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में स्थापित कर दिया है, जबकि सरकारी स्कूलों को अंतिम विकल्प लास्ट रिसोर्ट का दर्जा दे दिया है, एक ऐसा विकल्प जिसे केवल तभी चुना जाता है जब कोई अन्य विकल्प उपलब्ध न हो। भारत सरकार के 2024 से 25 के केंद्रीय बजट में समग्र शिक्षा योजना के लिए आवंटित कुल 37,500 करोड़ रुपए में से लगभग 5 से 7% राशि का उपयोग विशेष रूप से निजी स्कूलों में 25% आरक्षित सीटों की ट्यूशन फीस का भुगतान करने के लिए किया जाता है। एक और आरटीई एक्ट ने इस धारणा को और मजबूत किया है कि सरकारी स्कूल केवल उन बच्चों के लिए है जिनके पास निजी संस्थानों में पढ़ने के साधन या अवसर नहीं है। दूसरी ओर शिक्षा विभाग अब अपना अधिकांश समय निजी स्कूलों से संबंधित विवादों और दावों को सुलझाने में खर्च करता है। परिणामस्वरूप सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सुधार का मुद्दा उनकी प्राथमिकताओं की सूची में लगातार नीचे खिसकता जा रहा है। शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सरकारी स्कूल के शिक्षकों पर अब गैर शैक्षणिक कार्यों जैसे जनगणना, चुनाव ड्यूटी, सर्वेक्षण और डेटा एंट्री का बोझ बढ़ता जा रहा है। नतीजतन निजी स्कूलों की तुलना में सरकारी स्कूलों का शैक्षणिक प्रदर्शन गिर रहा है। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे अब इन स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने के बजाय मुख्य रूप से मध्याह्न भोजन मिड डे मील्स के लिए आते हैं। शिक्षा के अधिकार की अवधारणा अपने आप में बहुत अच्छी है, हालांकि इसका प्रभावी कार्यान्वयन अत्यंत आवश्यक है। भारत को अब केवल अधिक संख्या में स्कूलों की नहीं, बल्कि बेहतर स्कूलों की आवश्यकता है। इसे हासिल करने के लिए यह जरूरी है कि कम छात्र संख्या वाले छोटे स्कूलों को मिलाकर बड़े और संसाधनों से भरपूर संस्थान बनाए जाएं, जो उत्कृष्टता के स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस जैसे केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय के मॉडल पर आधारित हों। शिक्षकों की विशेषज्ञता का पूरा लाभ उठाने के लिए उन्हें प्रशासनिक कामों से मुक्त करके पूरी तरह से पढ़ाने के काम में लगाया जाना चाहिए। उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन केवल उनकी हाजिरी के रिकॉर्ड के आधार पर नहीं, बल्कि छात्रों के सीखने के परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। निजी संस्थानों को मजबूर करने के बजाय उन्हें भागीदार के रूप में जोड़ा जाना चाहिए। आरटीई का मौजूदा ढांचा सरकारी स्कूलों को गरीबों के लिए संस्थान के तौर पर दिखाता है, जबकि निजी स्कूलों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाले संस्थानों के तौर पर पेश करता है। इसके लिए नीतिगत स्तर पर बदलावों की जरूरत है। सरकारी स्कूलों को भी निजी स्कूलों जितनी ही स्वायत्तता दी जानी चाहिए, ताकि शिक्षकों को स्वतंत्र रूप से नवाचार को बढ़ावा देने का अधिकार मिल सके। निजी स्कूलों में 25% आरक्षण कोटे पर जोर देने के बजाय सरकार को अपने खुद के मॉडल स्कूलों और शिक्षकों की उपलब्धियों का सक्रिय रूप से प्रचार करना चाहिए। निजी स्कूलों को अभी जो प्रतिपूर्ति राशि दी जाती है, उसे इसके बजाय सरकारी स्कूलों में स्मार्ट लैब या खेल के बुनियादी ढांचे को विकसित करने में निवेश किया जाना चाहिए। नवोदय और केंद्रीय विद्यालयों की तरह ही सरकारी स्कूलों को भी हर चीज के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, छात्रों के चयन से लेकर उनके अंतिम सीखने के परिणामों तक। निजी संस्थान विकल्प के तौर पर काम कर सकते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों को राष्ट्र के अडिग संकल्प के तौर पर खड़ा होना चाहिए।